गणतंत्र दिवस की शाम सब जवान लुंगीवाला बॉर्डर के कैफेटेरिया में बैठकर चिल कर रहे थे। कुछ हंस रहे थे तो कुछ सुबह की मार्च पास्ट की सफलता से इतरा रहे थे। पर कॉर्नेल राठौर गुमसुम होकर कैफे के एक कोने में बैठकर मोबाइल में कुछ देखे जा रहे थे। 5 जवान उन्हें अप्रोच करके उनकी उदासी का वजह पूछने पर उन्होंने बहुत ही धीरज के साथ सबको अपनी चारों ओर बैठाया और बोलने लगा। सब गौर से सुनो इस वायरल पोस्ट को। रात की 10:30 बज चुका था। बाहर बर्फबारी और भी तेज हो रही थी। हर एक क्षण के साथ बेबी को क्रिब में सुलाकर अच्छे से ब्लैंकेट उस पर चढ़ा दिया और बेबी मॉनिटर को ऑन करके कमरे से निकल गई। बाहर का ठंडक प्रति मिनट के साथ और भी बढ़ रही थी। सेंट्रल हीटिंग ऑन किया और पूरे घर को एक लास्ट मिनट मुआयना किया। डोर्स लॉक्ड, विंडोज लॉक्ड, सब लाइट्स ऑफ है, सिर्फ किचन टैप लीक कर रहा है। वो कल जब हस्बैंड लौटेगा तो प्लम्बर से ठीक करवा लेगा। फिलहाल अभी सोने का वक्त। अपने बेडरूम में वापस आकर ओवरकोट उतारी और लाइट्स ऑफ करके सोने से पहले एक लास्ट टाइम बेबी मॉनिटर में अपनी बेबी को देखी। सब ठीक है। कितना क्यूट लग रहा है हमारी बेबी सोते हुए। ब्लैंकेट्स भी सही जगह पर है, सरक नहीं गया। मन को तसल्ली हुआ और डिवाइस को साइड टेबल में रखने ही वाली थी कि आंखों को कुछ नजर आया। स्क्रीन को जूम करते ही एक खौफनाक दिखता हुआ बच्चा ब्लैंकेट के करीब फ्लोट करता हुआ दिखा। एकदम से डर गई और डिवाइस हाथ से नीचे गिर गया। जल्दी से बेड से उतरी और डिवाइस को हाथ में लेकर फिर से जूम किया। आंखों का छलावा नहीं, सच में एक खौफनाक दिखता हुआ बच्चा बेबी के ब्लैंकेट के ऊपर खड़ी है। दौड़ के गई बेबी के रूम में और लाइट्स ऑन किया। पर क्रिब में तो सिर्फ बेबी ही है, कोई भूतिया बच्चा तो है नहीं। इनफैक्ट पूरे रूम में कुछ भी नहीं है। रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, ये सोचकर बेबी को गोद में उठाई और अपने रूम में वापस आ गई। दिल जोर से धड़क रहा था। बेडरूम के सभी डोर्स को अंदर से लॉक करके एक बार फिर से मॉनिटर में झांकी। वो खौफनाक बच्चा अभी भी उस क्रिब में बैठी दिखी। कितनी डरावनी सिचुएशन। मैं पूरे घर में अकेली 3 महीने के बेबी के साथ और नर्सरी में एक खौफनाक बच्चे का भूत। और घर भी तो ऐसे जो कि सोलंग वैली में अवस्थित। नजदीकी पड़ोसी अगर बुलाने भी जाऊं तो आधा घंटा मनाली जाना पड़ेगा। सारी रात में कैसे गुजारी बेबी को गोद में लिए वो तो मैं ही जानूं। और जब सुबह की पहली किरणें के साथ थोड़ा सा बर्फबारी कम हुआ और इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हुआ, तब मैं ये पोस्ट अपलोड कर रही हूँ आप लोगों से विनती करके कि प्लीज जितना हो सके इसे वायरल कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हम माँ बेटी की मदद कीजिए। पूरा पोस्ट पढ़ने के बाद कर्नल कमेंट्स भी पढ़ने लगा। पहला कमेंट ये है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि क्या आपने बेबी के पिता से कांटेक्ट कर पाए। तीसरा, हम लोग आ रहे हैं मनाली से। चौथा, पुलिस को खबर कर दिया है लेडी, डोंट वरी। पांचवा, वी आर प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी। और लास्ट वाला कमेंट एक बेबी और किड्स शॉपी से है। मोहतरमा, बिना कोई कारण तो आपने पूरा रायता फैला दिया। इतना बड़ा बखेरा खड़ा करने से पहले अगर आप सिर्फ ब्लैंकेट को देख लेते तो ये मसला खड़ा ही नहीं होता। वो कोई खौफनाक दिखता हुआ बच्चा नहीं, वो एक लोगो है हमारी दुकान का, एक बच्चे की तस्वीर। जाइए ठीक से देख लीजिए। हाँ। सब जवान कैफेटेरिया में हंस पड़ा, पर कर्नल अभी भी गुमसुम थे। सो एनीथिंग रॉन्ग? एक जवान ने पूछा। यस सोल्जर। फर्ज करो उस बेबी का पिता तुम हो और राजस्थान की रेत पे अपना ड्यूटी निभा रहे हो। जब तुम्हें ये वायरल पोस्ट मिलता है तो तुम क्या करोगे? कैफेटेरिया पूरा शांत हो गया और कर्नल बोलने लगा फिर से। पहले जमाने में सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी मीडिया होता था और कुछ नहीं। कुछ गिने चुने लोगों के पास ही ये कम्युनिकेशन का अस्त्र था। पर आजकल हम इंसानों के पास भी ये हथियार आ चुका है जिसका नाम है सोशल मीडिया। ये अस्त्र हम किस तरह प्रयोग करेंगे, एज वरदान या अभिशाप, ये हम पर ही निर्भर करता है। हैप्पी रिपब्लिक डे सोल्जर्स। क्या हुआ? हाँ, आप लोग भी तो मेरे तरह गुमसुम हो गए। चीयर अप बॉयज। हो सके तो चैनल टिप्स टू ट्रैवल का सोलंग वैली का वीडियो देख लीजिए और सोलंग घूम लीजिए। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड टेक केयर।